हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त यहां पर राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2024 बजाज पल्सर N250 विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज 2024 बजाज पल्सर NS200। जी हां दोस्तों, 250 सीसी ऑयल कूल इंजन, 200 सीसी लिक्विड कूल इंजन। तो एक कॉमन सा डाउट बना हुआ है कि भाई खरीदना कौन सा है, लिक्विड कूल 200 सीसी या फिर ऑयल कूल 250 सीसी। तो यही जो डाउट है दोस्तों आज मैं आप लोगों को दूर करूंगा। बाकी वीडियो का मेन मुद्दा ये रहेगा दोस्तों कि चलाते वक्त आप लोगों को दोनों बाइक में डिफरेंसेस क्या देखने को मिलेगी। बाकी साथ में दोस्तों इसकी जो प्राइस है फिर ऑल इसकी जो मतलब डिटेल्स है दोस्तों वो भी आप लोगों को वीडियो में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ताकि एंड तक आप लोगों को ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि भाई आप लोगों को NS200 खरीदना है या फिर यहाँ पर N250। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू OSL बजाज ठाकुरपुकुर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहां पर राइड पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ दोनों ही बाइक की वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, लेकिन बता दूं दोस्तों डिटेल जो कंपैरिजन वीडियो है वो मैंने आप लोगों के लिए चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। लेकिन आज मेन मुद्दा रहेगा दोस्तों राइड। लेकिन उससे पहले जरूरी जो दोनों में डिफरेंस है उसके बारे में आप लोगों को बता दूं। सबसे पहला डिफरेंस दोस्तों प्राइस में दिखेगा। N250 आप लोगों को 1,86,000 तक में मिलेगी, NS200 1,92,000 तक में मिल रही है। तो करीबन 6,000 रुपये तक का प्राइस गैप है दोनों के पास ही। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को LED हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा, लेकिन N250 के पास स्पेशल क्या है, ये प्रोजेक्टर लैंप आप लोगों को मिलेगा। दोनों के पास USD है, लेकिन यहाँ पर 33 अप्रॉक्स आप लोग को mm की मिलेगी, यहाँ पर आप लोगों को 37 mm तक की देखने को मिलेगी। दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को ट्यूबलेस टायर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को NS में आप लोगों को 100/80 सेक्शन की मिल रही है, लेकिन N250 में आप लोगों को 110/70 सेक्शन की देखने को मिलेगी। बाकी दोनों में ही यहाँ पर जो अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो भी आपको काफ़ी सेम देखने को मिलेगा। दोनों में आप लोगों को दोस्तों ये अलॉय व्हील मिल रहा है। दोनों में दोस्तों आप लोगों को डुअल चैनल ABS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 300 mm की जो डिस्क है विद डेमी के कैलिपर पर ये मिलेगी। लेकिन यहाँ पर खास यह है दोस्तों N250 में कि पेट्रोल डिस्क आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं तो यहाँ पर सबसे मेन जो डिफरेंस है वो मिलेगा। NS200 में आप लोगों को 199.5 सीसी SOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल फिल इंजेक्टेड इंजन आपको मिलेगा। कूलेंट आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैक्सिमम पावर आप लोगों को 24.5 PS की मिलेगी और मैक्सिमम टॉर्क आप लोगों को 18.74 न्यूटन मीटर तक की देखने को मिल जाएगी। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच दोनों में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला तो यह है कि कैपेसिटी ज़्यादा है, 249.07 सीसी SOHC। यहाँ पर 4 वाल्व थी, यहाँ पर 2 वाल्व है। यहाँ पर आप लोग को लिक्विड कूल मिल रही थी, यहाँ पर आप लोगों को ऑयल कूलिंग देखने को मिलेगा, जिसके लिए रेडिएटर आप यहाँ पर देख सकते हैं। पावर फिगर दोनों में सेम है 24.5 PS, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो टॉर्क है वो ज़्यादा मिलेगा 21.5 न्यूटन मीटर तक की। बाकी चलाते वक्त क्या डिफरेंस हो सकते हैं दोस्तों उसके बारे में तो आगे हम लोग बात करने ही वाले हैं। और रियर में अगर आप लोग जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को अंडर बिल एग्जॉस्ट मिलेगा, लेकिन N250 में आप लोगों को डुअल बैरल मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले NS200 की जो अंडर बिल एग्जॉस्ट है उसकी आवाज़ आप लोग सुन लीजिए। तो दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने अंडर बिली की यहाँ पर सुन लिया। अब दोस्तों यहाँ पर जो N250 है इसकी भी आवाज़ दोस्तों आप लोग सुन लीजिए। बाकी यहाँ पर आप लोग को डुअल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों दोनों ही आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, कौन सा ज़्यादा आप लोगों को सही लगता है प्लीज़ बताइएगा। बाकी रियर सेक्शन में दोस्तों 130/70 सेक्शन की टायर आप लोगों को यहाँ पर NS में मिलेगी विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा 140/70 सेक्शन तक की टायर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। बाकी टायर अगर दोनों ही बाइक में है, दोनों ही बाइक में आप लोगों को 230 mm की जो डिस्क है वो भी मिलेगा। लेकिन N250 में दोस्तों आप लोगों को वहाँ पर जो पेट्रोल डिस्क है वो मिल रहा था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को गैस चार्ज मोनोशॉक मिलेगा। दोनों ही एडजस्टेबल है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को गैस चार्ज मोनोशॉक नहीं मिलेगा। 805 mm तक की सीट हाइट, ठीक है, 805 से 810 mm तक की। यहाँ पर आप लोगों को 795 mm तक की सीट हाइट देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों आगे चलते हुए इसके बारे में कुशिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे। वहाँ पर 14 लीटर और यहाँ पर 12 लीटर तक की टैंक, और दोनों में दोस्तों आप लोग 30 से 35 किलोमीटर तक की माइलेज जो है वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 168 mm तक की ग्राउंड क्लियरेंस, 165 mm तक की ग्राउंड क्लियरेंस। और अगर आप लोग वेट देखते हैं तो यहाँ पर भी डिफरेंस है। NS आप लोग को 158 किलोग्राम की दिखेगी, ये 164, तो आप कह सकते हैं 6 किलोग्राम तक की डिफरेंस भी है। और हैंडल बार की अगर आप लोग स्विच गियर्स देखते हैं दोस्तों दोनों में सेम है, लेकिन ये जो स्ट्रिप आप देख पा रहे हैं ये आप लोगों को यहाँ पर NS में देखने में नहीं मिलती है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग ये मीटर कंसोल भी देख रहे हैं तो भी ये आप लोगों को दोनों में ही सेम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ एक्स्ट्रा है। ABS मोड आपको मिलेगा और ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, जिसको अगर आप चाहें तो रेन मोड में जाकर ऑफ कर सकते हैं, जो चीज़ आप लोगों को वहाँ पर नहीं मिल रही है। बाकी मीटर मतलब चार्जिंग पॉइंट वगैरह दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं बता दूँ दोस्तों एक बार इसको ऑफ करके अगर ऑन करी जाए, अगेन मैं बताऊँ दोनों में ये चीज़ काफ़ी सिमिलर है। पूरा
पूरा एक बार स्वाइप भरती है, टैकोमीटर, देन गियर प्रेशर सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, द डिस्टेंस टू एम्प्टी, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को बता देगी। बाकी दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को मतलब आप कह सकते हैं ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल मिलता है, तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट सब कुछ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स, यहाँ पर 5 स्पीड गियर बॉक्स, और दोनों में आप लोग को सारी गार्ड मिलेगी। लेडीज फुटरेस्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में मोटा मोटा मैंने आप लोगों को जो डिफरेंसेस था वो बता दिया। चलिए अब चलते हैं इसके राइड पर, हम देन देखते हैं कि भाई दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद NS 200। अब देखिए दोस्तों, लिक्विड कूल तो यहाँ पर मिल ही रही है, लेकिन एक बात ये भी है कि भाई यहाँ पर जो टॉर्क है ना वो आपको थोड़ी सी कम यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यही जो चीज़ है ना कि इसमें टॉर्क कम है, तो कितनी ये सही एक्सेलरेशन वगैरह दे रही है, देन इसको टेस्ट करेंगे विथ N250, ठीक है। बाकी दोस्तों जब आप बैठ रहे हैं ना यहाँ पर, तो सीट देखिए 810-15 mm की सीट आपको मिलेगी। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक है तो इसको कंफर्टेबली मैनेज करने में आपको ईजी होगी। बाकी मेरी हाइट क्लोज टू 6 आप देख पा रहे हैं, फुल्ली फ्लैट फुटेड है और थोड़ी सी बेंड भी कर रही है। बाकी सीट पर जब आप बैठे तो एक कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, और दोस्तों कम मतलब आप कह सकते हैं कि स्पेशियस है। अगर आप पिलन के साथ भी राइड करना चाह रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए हेलमेट का शीशा डाउन, स्टार्ट करते हैं बाइक को। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए दोस्तों ऑनेस्टली कहूँगा, ठीक है, 200 सीसी के हिसाब से ना भाई गजब की यहाँ पर परफॉर्मेंस ये बाइक निकाल कर देती है, इसमें कोई दुराह नहीं है। अब कितनी अच्छी N250 होगी भाई वो तो देखने लायक है, लेकिन यहाँ पर तो भाई गजब परफॉर्मेंस है इस बाइक की। 200 सीसी के हिसाब से मैं अगेन कहूँगा दोस्तों लाजवाब परफॉर्मेंस ये आपको निकाल कर दे सकती है। एक चीज़ मैं कहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जब आप बैठ रहे हैं ना तो आप थोड़ा मतलब बहुत कम झुक रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मतलब नेकेड स्पोर्ट्स है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आपको झुकना नहीं हो रहा। तो ये एक हेल्प करेगी कि अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे जाना चाहते हैं तो ज़्यादा दूर तक आप इस पोजीशन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबली जा सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो क्लच है ना भाई, ये देखिए क्लच जो है काफ़ी सॉफ्ट आपको मिलती है। और भले कंपनी ने यहाँ पर इसकी पब्लिसिटी ना की हो, लेकिन अगर आप लोग इसकी मैनुअल बुक वगैरह देखते हैं तो वहाँ पर कंपनी ने क्लियरली मेंशन किया कि यहाँ पर अभी ये स्लीपर क्लच के साथ भी आ रही है। तो उसको भी दोस्तों यहाँ पर टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसको दोस्तों सबसे पहले ले चलेंगे, थोड़े स्पीड पे ले चलते हैं 70-80 तक, देन डाउन शिफ्ट करेंगे। डाउन शिफ्ट, ठीक है, देखिए आराम से डाउन शिफ्ट हो गई है। क्या बाइक फिसली? रियर टायर फिसली? नहीं फिसली, ठीक है, कोई यहाँ पर फिसलन की आवाज़ वगैरह हुई है वो भी नहीं हुई है। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये जो स्लीपर क्लच है ये भी यहाँ पर काम कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर बारी है कि भाई कितनी अच्छी इसकी एक्सेलरेशन है उसको टेस्ट करने का, परफॉर्मेंस कैसी है। अब उससे पहले ये बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, चाहे अप शिफ्ट हो चाहे डाउन शिफ्ट हो, हल्के से क्लिक साउंड के साथ आपको थोड़ा सा एफर्ट यहाँ पर लगाना पड़ रहा है, मतलब गियर को अप डाउन करने के लिए, बाकी स्मूथली शिफ्ट होती है। चलिए अब इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं, एक्सेलरेशन टेस्ट, देन परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फर्स्ट गियर पे रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है, टाइम फॉर 0 to 100, और ये 100 तो भाई इन नो टाइम इसने अचीव कर लिया है। देखिए दोस्तों सीधा सा बात, मैं एक चीज़ आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भाई काफ़ी कम समय में अचीव कर लेती है। बाकी N250 के टाइम पे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं दोस्तों 90 के बाद आपको वाइब्रेशन समझ में आते हैं। वो भी दोस्तों मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, एक छोटा सा सजेशन है, 90-100 तक भी अगर आप इसको सिर्फ मतलब 6th गियर पे शिफ्ट करके ना अगर आप लोग चला रहे हैं तो भाई काफ़ी हद तक आप वो मतलब कंट्रोल वाइब्रेशन के साथ आप लोगों को वो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मिलेगी। मतलब वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, स्टेबिलिटी में भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी दोस्तों स्टेबिलिटी में तो शायद आप 130-40 पे जाएंगे तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हाई रेविंग इंजन है तो अगर आप इसको लो RPMs पे चलाएंगे, बहुत ज़्यादा क्लच थ्रॉटल गियर का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा बहुत तो गर्म होगा, लेकिन एज सच हीटिंग इशू आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझ में नहीं आने वाली है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो भाई आप लोगों को डुअल चैनल ABS मिल रहा है। 60 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक और 62 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर दिया है। देखिए दोस्तों लाजवाब परफॉर्मेंस है, 158 किलोग्राम इसकी वेट है और ऐसे रोक देती है ना भाई, क्या ही बताऊं। और अगर आप ये लीवर देख रहे हैं ना, मतलब ये ब्रेक की, तो भाई मिड साइड पर है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, जितना पुल कर रहे हैं उतना आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस ब्रेक में से देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अब रियर ब्रेक को भी टेस्ट करेंगे, ले चलेंगे दोस्तों इसको भी 60 तक, एंड रियर ब्रेक अप्लाइड एट 60। ये देखिए, ओह आपने देखा ये छोड़ दिया फिर पकड़ा मतलब ABS की इंट्रूशन यहाँ पर दोस्तों बखूबी यहाँ पर आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये तो भाई एक बात है। बाकी देखिए दोस्तों, मतलब ऐसा नहीं है कि पट से वो रोक रही है, प्रोग्रेसिव है। रियर ब्रेक अगर पट से रोक देगी ना तो वो एक्सीडेंट होने के चांसेस बनती है, तो ये काफ़ी सही है। अब जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, सबसे बढ़िया ब्रेकिंग होती है रियर के संग संग बाद फ्रंट को अप्लाई करने का। उसको भी टेस्ट करते हैं 60 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट ब्रेक। ये देखिए, ये सबसे बढ़िया ब्रेकिंग होता है दोस्तों। और यहाँ पर ये नहीं है ना कि भाई जब आप
दो ब्रेक को साथ में अप्लाई कर रहे हैं तो पीछे की टायर खड़ी हो जा रही है, ऐसा भी आपको फील नहीं होगा। काफ़ी कंफर्टेबल ब्रेकिंग दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और सस्पेंशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, ये जब आप ये देखिए, ये जब आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी सी यहाँ पर बम्प थी, तो देखिए दोस्तों दोनों ही जो सस्पेंशन है ना यहाँ पर इसको थोड़ा सा टाइट पे सेट रखा गया, ठीक है। बाकी पीछे वाली गैस चार्ज है जो आप लोगों को N250 में नहीं मिलेगी, तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी भाई स्टिफर साइड पर ही है। अब जैसे हमको परफॉर्मेंस टेस्ट के टाइम भी कह रहा था कि भाई टॉप स्पीड हो, हाई स्पीड हो, या फिर सबसे बेस्ट आपको यहाँ पर नहीं है कॉर्नरिंग में जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर आपको निकाल कर देगी। बाकी हाँ, अगर आप लोग ऑफ रोड्स पर भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं, काफ़ी हद तक ये रियर जो सस्पेंशन है वो झेल भी लेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग पे जा रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जो झटका है वो आपकी बैक को भी ये फील बिल्कुल कराएगी। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो टर्न रेडियस है उसको भी चेक करेंगे। बाकी बाइक को पहले रोकते हैं, यहाँ पर पीछे एक अंकल जी है जी, इसको निकलने दीजिए। और ये देखिए ठीक ठाक है दोस्तों, मतलब अगर आप मतलब व्यस्त रास्तों में भी इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना बाइक को, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी, ठीक है। थोड़ी सी जगह पे आप इसको मोड़ भी पाएंगे। और जहाँ तक बात है दोस्तों हैंडलिंग की, तो जब आप ये कर रहे हैं ना, देखिए 200 सीसी के हिसाब से 158 किलोग्राम बहुत ज़्यादा मतलब वेट नहीं है। और बाइक को चलाते वक्त तो भाई वो आपको फील भी बहुत ही ज़्यादा ही कम हो रही है, ठीक है। मतलब वेट जो है ना फील हो ही नहीं रही है इस बाइक को चलाते वक्त। बाकी ये भी है कि क्लिप ऑन हैंडल बार मिल रहा है, तो ये थोड़ी सी चौड़ी आपको यहाँ पर जो फील है ना वो यहाँ पर आपको बिल्कुल दे रही है। और सस्पेंशन दोस्तों जब आप ये कर रहे हैं ना, तो क्योंकि सामने में USD है तो आपको थोड़ा बहुत वो जो स्टिफनेस है डावा कर रहे हैं, तो वो आप लोगों को यहाँ पर फील भी दे रही है। अब दोस्तों देखिए, सच में कहूँगा कि जैसे डोमिनार वगैरह में आप लोगों ने देखा है उतनी स्टिफनेस तो भाई आप लोगों को समझ में यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन डेफिनेटली दोस्तों मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा स्टिफनेस आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो मिरर है, रियर व्यू मिरर, काफ़ी अच्छा रियर व्यू आपको निकाल कर दे रही है, ठीक है। देन स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, सब कुछ तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर मिल ही रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों तो काफ़ी फन टू राइड बाइक है। और मैं ही कहूँगा दोस्तों सिटी से ज़्यादा आप लोगों को ना ये हाईवेज पे चलाने में मज़ा आएगा, जहाँ पर आप बाइक को मतलब 80-90 तक खींचेंगे, 100 तक खींचेंगे, तो मतलब हाई रिविंग इंजन है दोस्तों। 3-4 हज़ार RPM के ऊपर जब जाते हैं ना तो पावर बहुत ज़्यादा समझ में आती है। स्पेशियस सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, ठीक है। और स्पेशियस भी काफ़ी सही है, और लोड के साथ भी काफ़ी आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं दोस्तों काफ़ी बढ़िया बाइक है। चलिए अब चलते हैं इसकी जो सिबलिंग है N250 पर, एंड देन बात करते हैं कि फिर दोनों में से क्या डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ सकती है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपेयर करेंगे विद N250। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले सीट के बारे में बात होनी चाहिए। जब आप बैठ रहे हैं ना, सीट हाइट यहाँ पर कम है, हाँ ये आपको फील होगी। बाकी सीट थोड़ी सी सॉफ्टवेयर साइड पे, बाकी स्पेस दोनों में आपको सेम मिलेगा, चाहे NS हो चाहे N हो। बाकी यहाँ पर भी पूरी तरीके से फ्लैट फुट यहाँ पर हो रही है। बाकी ये रियर फिटेड फुट पे आपको दोनों ही बाइकों में सेम मिलेगा। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर ना आप थोड़ा सा ज़्यादा झुक रहे हैं व्हेन कंपेयर टू NS 200, ठीक है। और चलिए दोस्तों अब वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। भाई देखिए मतलब टान वो जो खींचती है ना बाइक, इसमें भी आपको काफ़ी सही मिलेगा। इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बाकी एक्सेलरेशन के टाइम पे मैं आप लोगों को बेहतरीन बता पाऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस आपको फील होगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूं कि भाई यहाँ पर ये जो क्लच है ना भाई, NS से आप लोगों को थोड़ा बहुत ये सॉफ्टवेयर साइड पर ही फील बिल्कुल होने वाली है। और अगर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, तो जो स्लीपर क्लच है ना वो आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो एक बार दोस्तों ये जो ब्रेक्स वगैरह इसको पार करते हैं, यहाँ पर बम्प है। अब देखिए थोड़ा सा बाइक को टानते हैं, ठीक है, देन टेस्ट करेंगे स्लीपर क्लच को भी। यहाँ पर ले चलते हैं 70 तक, एंड देखिए डाउन शिफ्ट प्रॉब्लम हुआ, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये दोनों ही चाहे N हो चाहे NS हो, आप लोगों को स्लीपर क्लच काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती हुई नजर आ रही है। हाई स्पीड्स पर अगर आप एग्रेसिव डाउन शिफ्ट भी करते हैं स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, फर्स्ट गियर तक डाउन मत कीजिएगा, ठीक है। फिफ्थ से अगर फोर्थ, थर्ड, सेकंड तक आ रहा है तो ठीक है, फर्स्ट गियर पे बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं कीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर सेफ्टी फर्स्ट गियर तक इसको नहीं लीजिएगा। और अब दोस्तों ब्रेकिंग को यहाँ पर टेस्ट करने का वक्त हो चला है, ठीक है। इसको पहले हम लोग 60 तक ले चलेंगे। बाकी डुअल चैनल ABS यहाँ पर भी है, ठीक है। एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड 62 पे, ये देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे N हो चाहे NS हो, दोनों में काफ़ी सिमिलर ही आपको मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ब्रेक जो सेटअप है वो भी आपको सेम ही मिल रही है। तो काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। और अब दोस्तों यहाँ पर जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे, 60 तक ले चलेंगे एंड रियर ब्रेक अप्लाइड। हाँ ये तो बिल्कुल ही सेम है भाई। मतलब NS में भी जब मैंने उसको एक्सट्रीम प्रेस किया था, हल्का सा पकड़ के फिर ABS में छोड़ दिया था, यहाँ पर भी सेम है। बाकी दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोगों को जो आप कह सकते हैं मतलब प्रोग्रेसिव नेचर है रियर ब्रेक की, वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों ओवरऑल ब्रेकिंग, तो एक बार रियर के साथ साथ फ्रंट को अप्लाई करके देखते हैं। ये देखिए रियर के साथ फ्रंट। दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ ना कि
मतलब दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को काफ़ी सिमिलर जो ब्रेक सेटअप है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलेगा, ठीक है। कोई इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आप लोग को यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। चलिए अब इसके एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, देन बात करते हैं कि भाई मतलब यहाँ पर आप लोगों को मतलब चीज़ें देखने में क्या मिलती है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर पे 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 आप लोगों ने देख ली है। टाइम फॉर 0 to 100 और वो भी इसने आराम से पार कर लिया है। चलते हैं आगे जहाँ तक रोड अलाउ करे, और ये 120 तक भी दोस्तों इसने आराम से यहाँ पर मैनेज कर लिया है, ठीक है। बाकी देखिए दोस्तों 0 to 60 में शायद आपको यहाँ पर N250 थोड़ी सी ज़्यादा समय लेती हुई दिखेगी, लेकिन 0 to 100 में शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब क्या डिफरेंस है नहीं है वो तो आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया है। मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि इनिशियल आप लोगों को थोड़ा सा NS में अच्छा देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप टॉप एंड परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो NS और इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो फर्क है वो समझ में नहीं आने वाली है। अब जहाँ तक बात है दोस्तों वाइब्रेशन, तो हाँ ये थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथर आपको मिलेगी। 100 तक भी आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो है वो यहाँ पर फील नहीं होगी। अगेन मैं कहूँगा 100 या 110 तक भी अगर आप देख रहे हैं 5th गियर पे है, ठीक है, और आपको मतलब अगर आपने स्पेशली जूते और ग्लव्स वगैरह पहने हुए तो वो आप लोगों को काफ़ी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड बिल्कुल महसूस हो सकती है। और स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात है दोस्तों, ये मैं कहना चाहूँगा कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को यहाँ पर फील हो सकती है। बाकी हाँ NS में भी दोस्तों आप लोगों को काफ़ी बेहतर ही स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। और जहाँ तक बात है दोस्तों सस्पेंशन की ना, तो चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो दोनों ही काफ़ी सिमिलर है, लेकिन NS के मुकाबले रियर जो सस्पेंशन है ये यहाँ पर मुझे थोड़ा सा हार्डर लगा, ठीक है, थोड़ा सा स्टिफर लगा। बाकी ऑफ रोड पर अगर आप देख रहे हैं तो शायद इसके मुकाबले NS थोड़ा सा ज़्यादा आपको हेल्प करेगी रियर सस्पेंशन सेटअप की जहाँ तक बात है दोस्तों। और अगर आप लोग ओवरऑल मतलब हैंडलिंग वगैरह देख रहे हैं तो भाई ये भी फ्रंट टू राइट बाइक है, लेकिन जब आप ये कर रहे हैं ना NS के मुकाबले यहाँ पर जो स्टिफनेस है फ्रंट सस्पेंशन में से वो आपको यहाँ पर कम समझ में आएगी। और दोस्तों जहाँ तक हैंडलिंग की बात है तो यहाँ पर आप लोगों को जो मेन डिफरेंस है वो समझ में आएगा। सीट थोड़ी सी सॉफ्टर है, थोड़ी सी आप यहाँ पर झुक रहे हैं, ठीक है, और आप देख रहे हैं दोस्तों थोड़ी सी स्पोर्टियर पोजीशन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। सीट हाइट भी थोड़ी कम है, तो ओवरऑल अगर आप हैंडलिंग देख रहे हैं तो एक डिफरेंस तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगी। लेकिन हाँ दोस्तों ये आप लोगों को टेस्ट राइड लेके देखना होगा। बाकी हाँ अगर आप लोग देख रहे हैं तो NS में पेरीमीटर फ्रेम या जो आप लोगों को यहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल वगैरह मिल रहा है उसकी वजह से, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉर्नरिंग में आपको थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ठीक ठाक है। लेकिन डेफिनेटली दोनों में जो हैंडलिंग में डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा। बाकी यहाँ पर भी दोस्तों जो रियर व्यू मिरर है या फिर स्पीड ऑटो टैको अगर आप लोग देख रहे हैं आपको यहाँ पर मिल रही है। गियर पोजीशन सेंसर भी है। ब्रेकिंग में और आप कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन उसमें या फिर टॉप एंड में बहुत ज़्यादा आपको चीज़ डिफरेंस समझ में नहीं आएगी, लेकिन हैंडलिंग जो है उसमें आप लोगों को दोनों में थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो समझ में आ सकता है। चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पे और बात करते हैं कि भाई दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। दोस्तों राइड के बाद अभय सत्यवचन की घड़ी NS 200 खरीदे या फिर N250। देखिए दोस्तों प्राइस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है 1,92,000 1,86,000 तक आप लोग का अप्रॉक्स देखने को मिलेगी। 6,000 रुपये तक का प्राइस गैप है। अगर आप लोग टॉप एंड परफॉर्मेंस देख रहे हैं दोस्तों तो ये डिसाइड नहीं कर आप कर पाएंगे कि NS लेना है या फिर N। लेकिन दोस्तों देखिए NS किन को खरीदनी चाहिए भाई, आप लोगों को NS की जो लुक है, इसकी जो हैंडलिंग है, ठीक है, इसकी जो ओवरऑल फील आप लोगों को पसंद आती है, ठीक है। आप लोगों को इससे भी बड़ी चीज़ है कि कई लोगों को ये चाहिए होता है कि भाई मुझे लिक्विड कूल इंजन ही चाहिए, तो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। बाकी सिंक्रोनाइज क्लच तो आप लोगों को दोनों में ही मिलेगा। यहाँ पर भी आप लोग को LED हेडलैम्प की सेटअप देखने को मिलेगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की अगर आप लोगों को चाहती 10 बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें, डुअल चैनल ABS, इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों अगर आप लोग 1,90,95,000 तक पे कर सकते हैं। 200 cc की इंजन आप लोगों को चाहिए थी या फिर उससे भी बड़ी जो है बात ये है कि आप लोगों को लिक्विड कूल इंजन चाहिए दोस्तों, और पेरीमीटर फ्रेम के साथ USD फ्रेम सस्पेंशन और मोनोशॉक के साथ आप लोगों को वो NS की जो हैंडलिंग है वो अगर आप लोगों को पसंद आती है, NS दोस्तों आप लोग खरीद सकते हैं दोस्तों, क्योंकि टॉप एंड परफॉर्मेंस दोनों में आप लोगों को काफ़ी हद तक सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों आप NS खरीद सकते हैं। एक और चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर ना जो सीटिंग पोजीशन है ये थोड़ी सी आप लोगों को रिलैक्स मिलेगी, लेकिन सीट आप लोगों को सॉफ्टर N250 में देखने को मिलेगी थोड़ी सी। तो इन सारी चीज़ों के लिए दोस्तों आप NS खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर N250 किनको खरीदनी चाहिए। अब बात यह है दोस्तों, आप लोगों की बजट 1,80,000-85,000 तक आप लोगों को परमिट कर रही है। आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों को लिक्विड कूली चाहिए, लेकिन आप लोगों को चक्के और ज़्यादा मोटी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को रात पर राइड करने के लिए प्रोजेक्ट LED हेडलैम्प चाहिए, आप लोगों को डुअल चैनल ABS चाहिए, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम चाहिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए, और थोड़ी सी अगर आप लोगों को वो स्पोर्टियर पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि आप लोगों को सिटी में भी चलाना है, साथ ही आप लोगों को लॉन्ग राइड्स पर भी जाना है, और आप लोगों को 250 cc की इंजन चाहिए। मैं अगेन कहूँगा लिक्विड कूल से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ऑयल कूल से भी अगर आप खुश हैं, और अगर आपको माइलेज दोस्तों 30-35 किलोमीटर तक में अगर आप लोगों को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगेन मैं कहूँगा थोड़ी सी अगर आप लोगों को स्पोर्टियर पोजीशन चल जाएगा दोस्तों, तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है ना ये आप लोग बिल्कुल खरीद सकते हैं, जो कि है ऑल न्यू बजाज पल्सर N250। बाकी दोस्तों मैंने दोनों बाइक के बारे में आप लोगों को बता दिया। अगेन मैं कहूँगा जैसे हर वीडियो में कहता हूँ, दोनों ही बाइक अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। बाकी ये लिक्विड कूल है और वो आप लोग को ऑयल कूल मिल रहा है, लेकिन टॉप एंड परफॉर्मेंस जाकर आप लोगों को
बहुत हद तक काफ़ी सेम ही देखने को मिल सकती है। अब आप लोगों को डिसाइड करना है दोस्तों, मैंने आप लोगों को प्रायोरिटी सब कुछ बता दिया है, आप लोगों की प्रायोरिटी कौन सी बाइक में ज़्यादा फुलफिल होती है वो बाइक आप बिल्कुल खरीदेगा। अगेन मैं कहूँगा दोनों बाइक ही अपने आप में काफ़ी सही है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। मिलता है दोस्तों बहुत जल्द इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।